अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशरत नॉवलिस्टिकल। तो आज मैं लाई हूँ मिलकर न जाना कभी का एपिसोड 43। मायरा किचन में आ जाती है। हाँ ताया, मैं सबको दिया ही हूँ, सबको बहुत पसंद भी आया। ताया और पापा को तो बहुत पसंद आया और मास भाई को चले। बस शहरोज ही कुछ कह जा रहा था। अरे छोड़ो, वो तो ऐसी छेड़ता है बेटा, तुम्हें ऐसी सता रहा होगा, वरना तुमने इतना अच्छा बनाया है। मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी बना। ऐसा करो, ये चलो हम लोग कभी सब ले चलो, मैं भी ये भी आ रही हूँ। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा देखो, ज़्यादा टाइम नहीं, तुम भी जल्दी से। और फरीन, तुम भी जल्दी से खा लेना। अच्छा देखो, भूखी ना रहना। काम के किचन बाद में साफ, किचन ना साफ करना, पहले सहरी कर लेना तुम। अच्छा हाँ ठीक है बीबी जी, आप परेशान, मैं कर लूँगी। अभी तीनों बाहर आ जाती, ताई, मम्मा और समायरा, तीनों अपने अपने जो ने खाना था सब लेकर सर्विंग ट्रॉली में वहाँ जाती है। डाइनिंग टेबल सब रखती है, तीनों बैठ जाए। समायरा बहुत खुश थी और वैसे तो उन दोनों के सामने बैठना नहीं चाहिए, पर क्या करे, मजबूरी थी। सभी बैठे हुए थे और वो बाहर जाती या किचन में खाती अपने कमरे में, तो अच्छा नहीं लगता, सब उसे बुलाने लगता। इसलिए सोचा छोड़, अब तो वो चली ही जाएगी ना, इसे जान भी छूट जाएगी। तभी मास कहते हैं, वाह भाई समायरा, तुमने बहुत टेस्टी बनाया, बिल्कुल मेरी पसंद के। तुम्हें मेरी पसंद बहुत अच्छी तरह से पता है ना, मैं कैसा खाता हूँ। गुड, अच्छी लड़की ऐसी ही होती है ना, हर चीज़ में परफेक्ट। समायरा तो हमारी वैसे भी हर चीज़ में परफेक्ट है। अल्लाह ने सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी दी है समायरा। हाँ तुम वैसे बहुत प्यारी हो। मास को क्या, वो सबके सामने तारीफ़ करने लगे और समायरा के समझ भी नहीं आया। और उधर शहरोज़ की आंखें एकदम रेड हो जाती जैसे ही मास कुछ कहते। शहरोज़ का मुंह देखने लायक होता था, वो पहलू बदल के रह गए, कुछ बोले नहीं, पर एक नज़र देखना समायरा को नहीं भूले। और समायरा ने नज़रें झुका ली और कुछ बोली नहीं। हाँ तो मेरी बच्ची है, ये इतनी अच्छी, सब काम में परफेक्ट है, करोड़ों में एक है। ऐसी थोड़ी सबको पसंद आ जाती, मेरी बच्ची में है ही, अल्लाह ने इतनी काबिलियत दी है। अल्लाह का शुक्र, मेरी बच्ची को बुरी नज़र से बचाया। ताई जब उन पर वारी जा रही थी और उनकी भलाई भी ले लेती हैं। ओहो, पता नहीं ताई को क्या ऐसी क्यों करी, उसे शर्म आने लगी। ओहो मामा, तभी शहरोज़ बोले, उनसे रुका कहाँ जा रहा था, वो उससे तो कंट्रोल तो होता नहीं है। अब इतनी भी अच्छी नहीं है वो, क्या हम लोग सामने बैठे हैं तो हमारा एक्सपर्ट डॉग तभी अच्छी लग रही होगी। चुप करो, शरीर कहीं का हरकत उसे परेशान करता रहता कुछ। और चलो अपना बर्गर खाओ ना, बड़े परेशान थे, अब बना दिया तो खाया नहीं जा रहा। नहीं खा लिया है, वो क्या है ना कि हलक में अटकने लगा है मेरे, फंस रहा है कि पता नहीं किससे आपने बनवा दिया है, जो मुझे लग रहा है किसी ने बहुत बुरे दिल से मेरे लिए बनाया। तभी तो वो टेस्ट नहीं आ रहा है। देखने में तो शक्ल अच्छी है पर टेस्ट वो नहीं आ रहा है ना, वो हलक में फंस रहा था मेरे। चुप करो शहरो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, क्या बोलते जा रहे हो, क्या ख़राबी है उसमें। अरे नहीं, अब आपने समायरा से बनवाया तो वो मेरे लिए खुशी से थोड़ी बनाएगा, मास भाई के लिए उसने खुशी प्यार से बनाया है ना। सब मास भाई देखिए कितने खुश हो रहे हैं, भले अच्छा ना लग रहा हो पर फिर कितनी तारीफ़ करे दे रहे हैं। हाँ तो और क्या, लड़कियों की ऐसी बात की जाती, लड़कियों की तारीफ़ की जाती, उनसे मिसबिहेव नहीं किया। तुम्हारी तरह थोड़ी है, अभी इतना अच्छा तो बनाया, और क्या बना देती। एक तो बेचारी तुम्हारे लिए बनाया, ऊपर से तुम बुराई कर रहे हो, तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए उसका। थैंक्स तो बंदे को बोलना चाहिए, मुझे भी पता है, इतने मैनर्स तो है ना मुझे। अब बंदा अच्छा भी तो बनाए तब तो कहूँ ना, मैं झूठी तारीफ़ करके ना इन लड़कियों को सातवें आसमान पे थोड़ी चढ़ा दूँ। सच भी बोलना चाहिए और सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है ना। इसीलिए मैंने कहा समायरा को बता दूँ, कल को दूसरे घर जाएगी तो क्या होगा। तभी ताई के हंसे, तुम चुप रहो शहरों, बड़े आए दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर के नहीं जाएगी, वो अपने ही घर आएगी, तुम परेशान हो, हमने उसके लिए घर देख भी लिया है। समायरा के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, ताई क्या कहने वाली हैं। और उसकी एकदम से नज़र मास पे चली गई, वो कितना मुस्कुरा रहे हैं, वो खुश भी हो जा रहे। उधर सब बड़ों की मुस्कुराहट आने लगी पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो गया, अब कुछ लग रहा है नया तैयार होने वाला है मेरे लिए। मैं बस इस घर से निकल जाऊँ बस, अल्लाह किसी तरह। अब मम्मी वो, अब हम लोग सहरी खा के चले जाएंगे ना। तभी शहरोज़ मास एक साथ दोनों बोले, क्या इतनी जल्दी, ऐसी भी कौन सी आफत है समायरा, तुम क्या कहीं अंधेरे में फंस गई हो, किसी गुफा में फंस गई जो तुम्हें इसे भागना है। अरे भैया घर में आराम से चली जाना, दोपहर में चली जाना या रोज़ा खोल के चली। नहीं बेटा, आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है और सारी फाइल्स भी घर पे भी हैं, और समायरा को भी कॉलेज जाना रहेगा ना बेटा, और दूर भी पड़ता है काफ़ी उसे, और उसके एग्ज़ाम्स भी आने हैं ना, तो इसलिए। और तुम लोग अब हमारे घर आना। अच्छा अब ये भाई साहब, ये 2-4 जो रोज़े रह गए आप हमारे साथ गुजारेंगे, बहुत मज़ा आएगा, रौनक लगेगी, कितना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम पहले अपने काम पे ध्यान दो, और हाँ बच्चों को पढ़ाई का अर्ज नहीं होना चाहिए, वैसे भी इससे इतना दूर पड़ता है, थक जाती होगी बच्ची। कोई बात नहीं। फिर समायरा बेटा, भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने आके इस घर में तो रौनक ही लगा दी थी, ये रौनक हमेशा के लिए मेरे घर आ जाए, बस यही दुआ है। और तुम जहाँ भी रहो बेटा खुश रहो, मैं तो अच्छे नसीब की दुआ करता हूँ बेटा। बेटियों के लिए तो अच्छे नसीब की दुआ वालदैन की ज़बान पे हर वक्त रहती है, और जिसकी भी बच्ची हो हमेशा खुश रहे, मैं हर लड़की के लिए दुआ करता हूँ।
अच्छे लोगों की यही पहचान है ना पापा। आप सबकी लड़कियों के लिए दुआ करते हैं, कभी लड़कों के लिए भी दुआ कर दिया करिए कि उन्हें भी अच्छी बीवियाँ मिलें। शहरोज़ और माज दोनों एक साथ बोले, उनके हंसी आ गए। वो हो दोनों फ़िक्र देखो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। हाँ भाई, पता नहीं कैसी मम्मा मिल गई तो फिर क्या होगा ना। अब आप दोनों तो इतनी अच्छी वाइफ मिल गई ना, चचान को और हमारे पापा को, अब हमें पता नहीं कैसी मिलेगी। माज की नज़र समायरा पे थी, वैसे मुझे तो लग रहा है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मुझे भी वैसी ही मिलेगी जैसी मेरी मामा और चाची हैं। वो परफेक्ट वाइफ है मेरी, वैसे हर चीज़ में, सूरत हो, सीरत हो। उफ़, क्या कहूँ, अब तारीफ़ भी नहीं किया कि नज़र ना लग जाए। मैं तो अपने दिल में भी उसकी तारीफ़ नहीं करता हूँ, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। उफ़, वो ऐसे अल्फाज। तो पापा और चचा एक दूसरे को देख के दोनों मुस्कुराने, क्या बात है साहबज़ादे, आपको क्या हो गया, थोड़ा ज़रा लिहाज तो कर लें। माना कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है। अच्छा, तो मतलब मेरी ख़राब है। रोज़ की भी नज़र समायरा पे थी, वैसे मेरी किस्मत आपसे भी अच्छी है। आप समझ नहीं पाए हम आज भाई, जब आप देखेंगे ना तो रश करेंगे और आपके पैर तले से ज़मीन भी निकल जाए। जी नहीं, मेरे पैर तो ज़मीन मेरी नहीं, हो सकता शहरोज़ तुम्हारे पैर तो ज़मीन निकल जाए। ज़रा होश में रहो और अपने पैर ज़मीन पे जमा के रखो, ज़्यादा आसमान में मत उड़ो, समझे। नहीं, मैं आसमान में उड़ने वालों में से नहीं हूँ, और जो आसमान पे उड़ते हैं ना, मैं उन्हें ज़मीन पे गिरा भी देता हूँ, वो याद रखें वो लोग। ओफ़, ये कौन सी कोड वर्ड दोनों में थी, समायरा की समझ में नहीं आता। सब पे निशाने पे समायरा ही आ गई थी। उफ़, मैं यहाँ आई क्यों ना, बैठती ना, सब मेरे ही पीछे पड़ गया, मेरे ही टॉपिक चढ़ गया, जो है मुझ पे ही तस्करा करा जा रहा है। मुझे शायरी करने देंगे या नहीं चैन से, या अल्लाह किसी तरह ये वक्त कट जाए। फिर जैसे तैसे उसने बर्गर जो था जहर मार के उससे खाया तो जा नहीं रहा था, ऊपर से ये दो शौक भरी नज़रें, जैसे लग रहा उसका ही मुआयना कर रही है। उसके चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी उन दोनों की, पर वो क्या करती है, मजबूर थी, बैठना तो पड़ता ही। और उसके अंदर हंसी भी आ रही, जिस तरह दोनों बहस कर रहे थे, कोई आसमान से किसको गिरा रहा था, कौन चढ़ा रहा था, और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। उसने तो सुना ही नहीं जा रहा था। उसे थोड़ा सोचो, हमें क्या छोड़ो, सोचना ये सब बातें, मुझे क्या करना, जो सोचना सोचते रहें, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा और मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरे माँ बाप बैठे हैं ना मेरा सोचने के लिए, मैं क्यों हलकान हूँ। वैसे ये दोनों पागल जिसको भी मिलेंगे ना, पता नहीं उस लड़के का क्या हाल होगा, पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटने वाली है। शहरोज़ का तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, माज भाई तो वैसे बहुत डिसेंट से हैं, पर जिस तरह वो उनका बिहेव बदला ना, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ख़ैर मुझे क्या करना, मेरी तो खैर दोनों भाभियाँ ही होंगी। वो बहुत मुतमईन थीं और बहुत रिलैक्स भी थीं और खुश भी थीं। उन्हें नहीं पता था आने वाले वक्त में समायरा के साथ क्या होने वाला है, और जो बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रही थी और अपने बर्गर से बहुत इंजॉय ले रही थी और मुस्कुरा भी नहीं थी, ना जाने कौन से ख्यालों में थी और अपने आप मुस्कुराए जा रही थी। अभी शहरोज़ का था तो इतनी खुश क्यों हो रही हो, इतना मुस्कुरा कि यहाँ से जाने को मिला, इसलिए हम लोग के तुम्हें पकड़े बैठे थे। अरे जैसे लग रहा था शहरोज़ इसकी सोच पढ़ ली हो और उसकी चोरी पकड़ी गई। हाँ नहीं, तभी समायरा एकदम नज़र उठाती, नहीं मैंने ऐसा कब कहा, कहा नहीं तो क्या, तुम्हारे चेहरे से पता चला, इतनी खुश क्यों हो रही हो और चेहरा इतना खुशी से चमक क्यों रहा। अब वो एकदम सबका समायरा एकदम घबरा जाती है, तुमसे मतलब तुम तो कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी ये भी नहीं देखते हो कहाँ क्या बोलना है। हाँ तो मैंने ऐसा गलत किया, देखनी चाहिए यानी कैसे खुश हो रही है। इससे पहले तो क्या इसका मुंह लटका रहता था, जैसे लगता था हम लोग इसको काम करा रहे हैं ना, देखा मम्मा इसीलिए जा रही है यहाँ से, इतना काम आप करवा रही थी ना उससे, इसीलिए भाग रही है। नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अब वो मुस्कुरा रही है, उसको अल्लाह ने चेहरा ही इतना प्यारे दिया, वो तो हमेशा ही खुश रहती है, वो तुम लोग की तरह थोड़ी जोड़कर लड़े झगड़े और मुंह लटका रहे। मेरी बच्ची तो है इतनी प्यारी। चुप करो तुम दोनों, उनसे परेशान किया, कान खींच दूंगी दोनों ने अगर बोला। पहलवानों चुपे बैठो, अपना खाना खाओ, रमज़ान में भी चैन नहीं है दोनों को सताने में, बहुत परेशान करते हुए, इसीलिए जा रही समझे। हाँ बेटा, अब बच के रहना, ये तुम्हारे घर भी आने वाले हैं, सोच लो बेटा, अलर्ट रहना और इनकी भी वही खातिर करें जितना इन दोनों ने तुम्हें परेशान किया, इनसे सारे काम करवाना। आने दो, अब देखो मैं इन दोनों को ले कर आती हूँ। अब बहाना ना करना, दोनों के ऑफिस से मुझे दूर पड़ा है तो मुझे वहाँ ऑफिस में काम है, समझे। दोनों सेलिब्रिटी साहब, आप ख़ास तौर से सुन लें, आपने बहुत परेशान किया मेरी बेटी को, अब सारे बदले समायरा ले लेना। हाँ चचियान, हाँ ताई जरा आप ठीक कह रही हैं, मैं एक एक करके बदला इससे लूँगा, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तुम मुझसे बदला तो लो, मैं तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ। एक नज़र इनायत तो कर दें समायरा जी, मैं तो हरदम तैयार, तुम जो काम कहोगी कर दूँ, मैं तो खुशी खुशी जान देने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक इशारा तो करो, उसे जान नहीं चाहिए तुम्हारी, समझे, काम करके देना उसे, वो भी सारा किचन का करवाना। समायरा कितना मज़ा आएगा ना। सब बातें ही करने में लगे हुए थे कि इतनी देर में मस्जिद से मुअज्जिन की अज़ान भी, वो आवाज़ भी आने लगी, रोज़दारों सहरी का वक्त कम रह गया, आप लोग जल्दी फिर सहरी कर लें। देखा तुम लोग बातों में लगाए रहो, जल्दी जल्दी सबने सहरी के, टाइम बिल्कुल कम रह गया, चलो तुम लोग खा चुके तो चलो वज़ू करो, जल्दी मस्जिद की तरफ निकलो चारों। और हम औरतों को भी भाई थोड़ी बात कर, देखो आखिरी अशरा चला, कितने दिन ही रह गए ना, इतना मुबारक महीना जा रहा है, मुझे तो बहुत उदासी हो रही है। हाँ भाभी सही कह रही है,
नादिया भाभी पता ही नहीं चला ना ये वक्त कैसे गुजर गया। अफरों के साथ तो पता ही नहीं चलता कब हंसते बोलते वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ, अगले साल भी अल्लाह हम लोग को सब नसीब करो, सेहत के साथ हम लोग रोज़े रखे, आमीन आमीन। चलो समायरा भी जल्दी चली जाती है और फ़रीन बाजी से कहती है आप डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन हटा लीजिएगा और मैं ज़रा वज़ू करने जा रही हूँ, फिर मैं आपकी मदद कर दूँगी। अरे नहीं बिटिया आप जाइए, आप कर लीजिए, हम फिर कर लेंगे। फिर आप तो जा रही हैं ना, आज अत्ते उदासी हो जाएगी, फिर वैसी सन्नाटा हो जाएगा। वो तो कहिए रमज़ान है तो ज़रा रौनक लगी रहती है। आजकल तो भैया लोग भी टाइम पे आते हैं ना, वरना दोनों हम शहरोज़ भैया और मास भैया तो टाइम पे कभी आते ही नहीं है। कभी कौन कै बजे आ रहा है, किस कौन खाना खा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। दोनों माँ हमारी बीबी जी देखे उदास रहती हैं। पर आप लोग जब से आई ना इतनी रौनक थी, पता ही नहीं चला, इतने अच्छे रमज़ान गए हैं, अब किसी की मज़ा आ गया। आप लोग जल्दी जल्दी आया करिए। हाँ वो क्या है ना, आने को मिल नहीं पाता, घर में इतने काम होते हैं। हाँ वो तो है, दुनिया में जब तक रहो काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम औरतों के तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। हाँ परी में आपने ठीक से सैरी तो कर ली ना, उसे सबकी फ़िक्र रहती थी समायरा को, और ख़ास तौर से घर के मुलाजिमों को तो वो हमेशा फ़िक्र रखती थी, चाहे अपने घर के हो या ताई जान के, या कहीं भी जाती थी तो सबसे पहले वो मुलाजिमों को देती थी। अपने खाने से पहले हमेशा अपने जो आपके लिए काम करें उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। हमारे नबी ने कहा है ना कि मज़दूर की मज़दूरी पहले दे दो उसके पसीने सूखने से पहले, कि उसने जो काम किया है। तो वैसे ही हमारे घर में जो हर वक्त काम करते हैं, हमारे सब सपोर्ट के लिए, हमारी एक एक बात के लिए खड़े रहते हैं वो लोग, चाहे माली हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आपकी सफाई करने वाला हो, चाहे खाना बनाने वाला, जो भी आपके हेल्पर है ना, पहले उनका ख्याल रखना चाहिए, फिर अपना ख्याल रखने दें चाहिए। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए चीज़ें पसंद करो, ये भी हदीस है, हमारे नबी ने कहा है। और जो लोग अपने लिए अच्छा पसंद करते हो दूसरों को देने के लिए मामूली सा ले लेते हैं, वो भी आजकल तो गिफ्ट ना हैसियत दे के दिए जाते हैं कि वो अमीर है तो उसे महंगा दो, कोई कम हैसियत वाला है तो उसे ऐसे ही दे दो। ये तो कोई बात नहीं है ना, यानी इंसान की वैल्यू पैसे से हो गई है, इंसान के रिश्ते से वैल्यू नहीं रह गई है। अब तो बस दौलत से रिश्तेदारी होकर रह गई है। वो दिल में सोचती है, और फ़रीन बाजी को देख रही है वो कितने दिल से काम करती है, बिल्कुल घर की तरह। ताई जान बहुत खुशनसीबी जो हम इतने अच्छे उनको मुलाजिम मिले हैं ना, और ताई जान भी तो कितनी नाइस है, सबका कितना ख्याल रखती हैं। आजकल वफ़ादार नौकर मिलना बहुत बड़ी बात है। वो सोच रही थी उनको देख के, तभी कहती ताई जान फ़रीन बाजी वो मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी ना, तो वो मैं आपके बच्चों को भेजना चाह रही थी, तो आप वो ले जाएंगी ना। देखिए मैंने बैग में सब रख दिया है। वो दरअसल इस पर थोड़े स्टेशनरी का सामान, यानी जैसे कि पेंसिल है, शार्पनर है, इरेज़र्स हैं और कॉपियाँ हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो उनको दे दी, उनके काम आएंगी ना। मैं उनके काम की ही चीज़ लाई थी और मुझे याद ही नहीं रहा। देखिए इतने दिन से हो मुझे याद नहीं, अब जाते टाइम मुझे याद। अरे कोई बात नहीं बिटिया, आपने इतना ख्याल किया यही बहुत है। अरे नहीं ऐसी कोई बात, मुझे पहले ही दे देना चाहिए था ना। अच्छा मैं घर जाके वहाँ से और भेज दूँगी उनको। अच्छा और आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। अच्छा समझिए मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ बिटिया तुम्हारा नसीब अच्छा अल्लाह करे, आमीन। यही समायरा किचन से निकल जाती है और शहरोज़ से टकरा जाती है। शहरोज़ ओफ़ो इस लड़के को चैन ही हर वक्त मुझे ही मिल जाता है। अल्लाह ये क्या है, ये मेरे रास्ते में क्यों आ जाता है, जितना मैं इससे बचती हूँ या भागना चाहती हूँ यही मुझे मिल जाता है। क्या है समायरा तुम्हें क्या शौक़ है मुझसे टकराने का, जब देखो बस मुझसे ही टकराती रहती है। तुम्हारी क्या हॉबी है क्या टकराने की, और कोई काम नहीं है, या मुँह उठा के ऊपर देख के नहीं चलती, कौन सी ख्यालों में रहती है। वो उसे लेक्चर दिए जा रहा था उससे पहले कि वो कुछ कहती उसे बोलने ही नहीं दे रहा था या मौका ही नहीं दे रहा था। क्या है चुप करो ना, बोलते ही चले जा रहे हो, मैंने क्या किया है। मैं तो किचन से निकली तुम्हें ही सामने सारे, तुम्हें नहीं दिखाई दे, चलो मुझे नहीं दिखाई दे तो तुम्हें तो दिखाई दे सर, तुम तो जिराफ हो ना, तुम्हें तो ऊपर ही से दिख जाता होगा ना अपनी गर्दन से। हाँ हाँ तो गर्दन से दिख जाता है ना, पर इतनी छोटी चींटी थोड़ी दिख रही थी, हम तो गर्दन ऊपर रखते हैं ना, ज़मीन में थोड़ी देखते हैं। अब तुम थोड़ी चींटी सी तो कहाँ ज़मीन में रेंगती हुई चली जा रही होती तो दिख नहीं था। अब कहीं कुछ चल जाती तो क्या होता बताओ फिर, तुम्हारा बकवास बंद करा करो, समझे बड़े हैं जिराफ कहीं का, ऊँट कहीं का। हाँ हाँ मैं तो जिराफ ऊँट कहीं ना, सारी ज़िंदगी के लिए जिराफ ऊँट के ही गले में बांध दी जाओगी ना, सही हो जाओगी तुम। हाँ हाँ बड़े आए हैं। वो मुँह बना के समायरा कहती है, और मुझसे ज़्यादा बोलो ना, वो लड़ो, वैसे भी अब मैं जा रही हूँ, अब तुम सुकून से रहना, अब तुम्हें से कोई नहीं टकराएगा, अब तुम ही अब इन घर के खंभों से टकरा रहे हैं। वैसे तो तुम खुद ही खंभे जैसे लगते हो, इधर टहल उधर टहले, काम वाम तो कुछ है नहीं, और वैसे भी क्या काम करते हो, मुझे तो कुछ नहीं, हरकत तो घर में पड़े रहते हो। ओहो मैडम एक सांस में क्या क्या आप मुझे बोल गई हैं, कितनी बातों से आपने मुझे नवाज दिया, जो इतनी तारीफ़ें की हैं ना, ये कि तारीफ़ का बदला मैं तुमसे लूँगा समायरा, याद रखना। हाँ हाँ बस लड़ने के अलावा और करते ही कि बस तंज तिशने, वही लड़के वाली आदत है तुम्हें, लड़ने को तैयार तंज। मुझे नहीं लगता कोई लड़की तुम्हारी फ़ैन भी होगी, पता नहीं है इस सूरत पे ही फ़िदा होगी, वरना तुम्हारे जिस तरह का नेचर और आदतें हैं ना शहरों, तुम्हें तो कोई पसंद भी ना करें। ओहो मैडम
कोई बात नहीं, बोल लो जितना बोलना है, तुम देख लेना, हज़ारों लड़कियां ना मुझ पे फ़िदा हैं। वो जल रही हो ना, तुमने तो उस दिन होटल में देख ही लिया था, कितने सारे फैंस थे ना, सब दीवाने थे। अब तुम्हारा तो कोई फ़ैन वैन है नहीं ना, तुम्हें कोई पसंद करता है। वो तो एक मैं भी चाह रहा हूँ जो तुम्हें बोल लेता हूँ तरस खा के, मेरी कज़िन हो ना, तो बोलना तो पड़ता ही ना मुझे। मैं अच्छा इंसान हूँ ना, मैं सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। हाँ हाँ, पता, बहुत अच्छा सोचते हो तुम, बहुत अच्छे हो। इसके लिए शुक्रिया कि तुम मेरे कज़िन हो। अल्लाह ने कितना बड़ा ओहदा दे दिया, तुम बताओ मेरे कज़िन हो। मैं तो बस इंसानों तले दब गई। हाँ, तो दबना भी चाहिए तुम्हें। वैसे दबोगे, इतनी पतली सी तो हो, धान पर ज़्यादा ना दबना, पतली दिखोगे भी नहीं। कब दुनिया से गायब हो जाओ पता भी नहीं चले। हाँ, तुम तो चाहते हो मैं दुनिया से चला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी ना चाहूँ तुम कभी दुनिया से जाओ। तुम तो मेरी धड़कन हो। बस बोलते बोलते वो पटरी से उतर जाता था और फिर जान जाने क्या बोलने लगता था, और ऐसे अल्फाज बोलता था कि समायरा चुप ही हो जाती थी, कुछ उसके आगे बोल ही नहीं पाती थी। अब क्या हुआ? हाँ, तो मैडम आपके लिए इतला के अर्ज़, आप क्या करेंगी? मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो देख लीजिएगा ईद के बाद मेरा ना बहुत बड़ा शो है, जिस एल्बम पे मैं काम कर रहा हूँ, और देखना वो इतनी हिट, बड़ी हिट होगी ना, कोई कोई हद नहीं। अब देखना, तो मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है ना, तो तुम तो कभी आओगी नहीं। हाँ, वैसे तुम टिकट कहाँ ख़रीद पाओगी, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो होते नहीं, बेचारी गरीब मासूम सी तो है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें इतनी ईदी दे देंगे ना कि तुम उस पर टिकट ले लेना मेरा, और तो तुम आ जाना, और तुम तो अपनी आँखों से देख लेना ना मेरा जलवा। वैसे मुझे कोई गुरूर घमंड नहीं है, तो सब अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है मुझ पर। मगर तुम जो समझ रही ना कि मैं कुछ काम नहीं करता, मैं घर में पड़ा रहता हूँ। हाँ, सारे काम तो मास भाई कहते हैं ना, सही के मास का नाम ज़रूर घसीट लेता था, जिससे वो समायरा चिढ़ जाती थी। तुम चुप रहो, मास भाई बहुत अच्छे हो, तुम्हारी तरह से बेढंगे काम नहीं करते हैं, बेकार के, जिसमें जो कोई खुश भी ना हो। और ऐसा काम हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, तभी तो मैंने किया। अल्लाह ने मुझे ऐसा बॉन्ड चैलेंज दिया हुआ है ना, कितनी खूबसूरत, और सबको तो दी नहीं है ना, तो कहाँ से ख़ानदान वाले गा बजा लेते। हाँ, ये कहो ना, चुप रहो, आगे कुछ जो अगर तुमने कहा समायरा सोच लो तुम। मैं कहाँ कुछ कहनी, मैं तो तुम्हारी टैलेंट की तारीफ़ करी ना। ओह, तुम और तारीफ़ समायरा थी, जलकुकरी तो हो तुम, ज़रूर तारीफ़ करोगी। लो भैया, वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हारे इस कॉन्सर्ट में आने का, अब तुम उन्हीं लड़कियों को बुलाओ, समझे नहीं? वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स को तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा, वो भी फ्री में। कैसी दीवानी हुई थी ना पाल, कैसे तुम बहाने से मुझे लेकर गई थी, फिर क्यों लेकर गई थी, चलो बताओ। वो उसके और आगे आके खड़ा हो गया, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। और दोनों वो दीवार के पास ही खड़ी थी, उसने इधर उधर हाथ करके समायरा का रास्ता रोक लिया ना, वो भाग सकती थी ना, कुछ कह पा रही थी, वो इतना घबरा गई थी, वो इतने उसके करीब करता। तो पागल हो गए हो क्या? तमीज़ से रहा करो, मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हें मेरा रास्ता क्यों रोके। तो क्या करूँ, तुम हमेशा भाग जाती हो, इसलिए रोकना पड़ता है तुम्हें, तुमसे आंसर लेने के लिए। चलो जवाब दो तुम, बताओ तुम अपनी सहेलियों के पास क्यों ले गई थी? आज तुम बता ही दो, अगर नहीं बताओगे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, शरो हटो, मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हुई, ये तुम क्या बदतमीज़ी है। और ये रास्ता क्यों रोका है? रास्ता, ये रास्ता मैं ही रोक सकता हूँ, इतनी कितनी किसी में हिम्मत नहीं है ज़माने में जो तुम मेरी समायरा का कोई रास्ता रोक सके, समझी? और कान खोल कर सुन लो तुम, समझी? किसी और को दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है ना, किसी के और के बारे में सोचने की ज़रूरत है, समझी? सिर्फ शहरोज़ है, शहरोज़ था और शहरोज़ है, वो हमेशा शहरोज़ ही रहेगा। ओह, बड़ी खुशफहमी है मिस्टर को, अपनी इस शक्ल पे। जी नहीं, अपने आप पे यकीन है, अपनी मोहब्बत पे, अपनी सच्चे जज्बात पे यकीन है, और यह हक़ मुझे अपनी सच्ची मोहब्बत ने दिया है, समझी तुम? ये क्या बोले जा रहा था समायरा, तो कुछ समझ ही में नहीं आया। फिर ये कुछ अजीब सा बोल रहा है, मुझे समझ में, के लिए कहना क्या चाहता है। ओफो, बॉडम लड़की, और किस तरह का, सब कुछ तो कह दिया, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता है? मैं क्या करूँ, तुम्हारी अकल पे मातम करूँ? इसके कभी समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है मुझे अपनी हीरोइन को खुद ही उठा कर ले जाना पड़ेगा, और ख़ुद ही शादी कर लेनी, तब उसके शायद समझ में आएगा कि उससे तो कितनी बार भी कुछ वो ऐ करती, ऐसे लगता है भैंस खड़ी बुगराए। वो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ। वो दिल ही दिल में सोचता, वो कुड़ने लगता है, और फिर उसके एकदम से हंसी आ जाती भैंस की बात सोच के, शहरोज़ के। अब हंस के आ रहे हो, दाँत फाड़ के, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे देख रहा हूँ, तुम कितनी बेवकूफ़ और स्टूपिड हो तुम ना समायरा, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा हटो, मुझे कोई बात नहीं है, अपनी इतनी इंसल्ट पे समायरा को बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, हट रहे हो कि नहीं? नहीं हटूँगा तो क्या कर लोगी? शहरोज़, मैं कह रही हूँ ना, मैं चीखूँगी। चीखूँगी क्या मतलब, मैं कोई बुरा इंसान हूँ या मैं तुम्हें पकड़े खड़ा हूँ, या मैं तुमसे मिसबिहेव कर रहा हूँ जो तुम ऐसे कोई चीखूँगी? चुप रहो, ये बेकार की बात है ना बोला करो। तुम लड़कियों को स्टूपिड हरकतें आती है, चीखूँगी। चीखूँगी क्या मतलब, मैं क्या ऐसा तुम ऐसा बदतमीज़ी की है जो चीखोगी? मैं तो सिर्फ तुमसे आंसर ले रही हूँ कि तुम भाग जाती हो ना, इसीलिए बस मैं तुम्हें रोके खड़ा हूँ। ये रोके नहीं खड़ा, ये बदतमीज़ी होती है एक लड़की के लिए। ओहो, तो तुम लड़की हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लड़कियों वाली कोई हरकतें तो तुम्हें दिखती नहीं है, अजीब बेढंगी, कुछ कहो समझ में आता नहीं है, बॉडम ऐसी खड़ी रहती हो। ये तो मेरी तारीफ़ कर रहे हो ना, जो याद रखना, एक दिन मैं सारे बदले तुमसे लूँगी। हाँ तो लो ना, मैं तो हर वक़्त तैयार रहता हूँ, पर तुम ही हो जो समझ नहीं पाती। ना जाने कब वो दिन आएगा जब तुम मेरे जज्बातों को समझोगी समायरा मैडम। मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कुछ समझना है, ना मुझे कोई शौक़ है तुम्हारी बात फालतू बातें समझने के, समझे शहरोज़? तुम हट रहे हो कि नहीं, वरना क्या करोगी?
मैं कर भी क्या सकती हूँ? तो ठीक है, तुम्हारी इतनी ताकत है तो मुझे ढकेल दो ना पीछे, मैं देखना चाहती हूँ कितनी ताकत है वैसे। हाँ, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। तो मैं तुम्हें डरा ही कब रहा हूँ जो तुम डरोगे? और मैं क्यों तुम्हें डराऊँगा? मैं उन लड़कों में से नहीं जो मासूम लड़कियों को डराते धमकाते, समझे? और तो तुम ये क्या हरकत कर रहे हो जो मेरा रास्ता रोके खड़े? अरे वो तो मैं तुमसे आंसर पूछा, तो मेरी कज़िन भी हो ना, मेरी दोस्त भी हो ना, तो इतना हक तो मैं रखता हूँ ना तुमसे पूछने का, और मुझे ये हक बहुत पहले से हासिल है। तुम नहीं समझ पाओगे, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा ही दूंगा। मुझे कुछ नहीं समझ तुमसे ना सुनना है ना समझना है। समायरा कही, तो भी ठीक है, ऐसी खड़ी रहो, तो दम है तो मुझे ढकेल के अपन निकल जाओ। समायरा के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे उसे ढकेले। वो जानती थी इतना ताकतवर तो है पहलवान, ऐसा इंसान को मैं जैसी नाजुक लड़की ढकेल सकती। फिर भी वो सोचती मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। मैं देखो आखिरी बार पूछी, शहरोज तुम हट रहे हो कि नहीं मेरे रास्ते से? नहीं हटूँगा। शहरोज़ को मज़ा आ रहा था उसे तपाने और जलाने में। वो जानता था ये मैडम ढकेल तो पाएंगी नहीं, उनके हाथ ही कांपने लगेंगे। अगर वो मेरे शाने पे हाथ रख के मुझे ढकेलना भी चाहेंगी तो उनके इतना दम है ना, इतनी हिम्मत। हो जानते हैं वो बहुत डरपोक और मासूम सी है, तभी से डरी हुई हिरनी कहता था। जैसे शिकारी आ जाए कैसे डरने लगती थी। मासूम और प्यारी लग रही थी समायरा, और डरी जा रही थी। उसकी नज़रें नीची हो गई थी, खूबसूरत खमदार पलकें गुलाबी चेहरे पे ऐसे काँप रही थी और मासूम लग रही। चेहरा गुलाबी हो जा रहा था, खूबसूरत गोल्डन बालों की लटें उसके चेहरे पे झूल रही थी। पिंक सूट में वो बिल्कुल पिंक हो रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। इतनी हद तक खूबसूरत लग रही थी कि सीधे उसके दिल में उतरी जा रही थी। शहरोज़ का दिल मचले जा रहा था, पर क्या करता, कुछ कर तो पा नहीं रहा था। बस क्या करे, अपने आप पर काबू कर रहा था। फिर खुद ही हट जाता उसके आगे से और कहता अच्छा जाओ यहाँ से, बेवकूफ़ लड़की, कभी समझ नहीं पाओगी। शुक्र है उसने हाथ तो हटाया, पर समायरा की तो सांसें ही अजीब हो गई थी। वो डरी सहमी खड़ी थी। अब जाओ ना, मैंने कुछ कहा है क्या तुमसे जो इतनी डरी जा रही हो? तुम इतनी डरपोक क्यों? बिल्कुल मासूम हिरनी लगती हो। हिरनी भी छोड़ो, तुम तो मेरी मासूम ना खरगोश लगती हो। जाओ भी ना, अब तक क्या डर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, चाहूँ भी तो। पर एक वक्त आएगा ना, मेरी नाजुक हिरनी, वो दिल में सोचता है और जल्दी से समायरा भाग जाती है। समायरा इतनी तेज़ी से डर के मारे भागी कि ना उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया। इतना खौफज़दा हो गई थी, इतना डर लग रहा था। पर मैं इतना घबरा क्यों रही है? मुझे पता है शहरोज़ कभी मिसबिहेव नहीं कर सकता, बदतमीज़ी तो कर ही नहीं सकता। हाँ, वो मुझे डराता है बस कि मैं उसके आंसर नहीं दे रही थी, इसलिए उस रास्ता रोके हुए था, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ वो कभी इस हद तक नहीं गिर सकता। उसकी परवरिश ऐसी नहीं हो ना, वो ऐसा है। वो कभी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो जी, पर ये उसे सताए, मुझसे लड़े, कुछ भी करे, पर इतनी बदतमीज़ी कभी नहीं कर सकता कि मेरी नज़रों से गिर जाए। मैं जानती हूँ उसे, वो कितना भी शरीर सही, पर एक तमीज़ उसके अंदर है। वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता, वो दिल से जानती थी। बस उसको चुराने में मज़ा आता था। समायरा को वो भी ऐसी बात कह देती थी कि वो भी चिढ़ जाता था। उधर शहरोज़ वहीं खड़ा सोच रहा था मेरी मासूम हिरनी कैसे डर के भाग गई है ना। मैं उसे डराना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे मज़ा आता है ना। वो मेरी बात नहीं सुन रही थी ना, इसलिए मैं उसका रास्ता रोक लेती हूँ। जवाब तो कभी देती नहीं, बस भागने लगती है। और बेवकूफ़ सी तो है, मासूम सी। मैं कभी कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकता, तो समायरा के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकता ख्वाब में कि मैं समायरा के साथ कोई बदतमीज़ी ऐसी कोई गिरी है हरकत को जो मेरी समायरा को हर्ट कर जाए, वो भी मेरी तरफ से नहीं। मैं तो कभी ज़माने में किसी और लड़की के साथ ना करूँ ना सोचूं। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो मासूम लड़कियों को डराते हैं, धमकाते हैं या मोहब्बत के नाम पे उन्हें धोखा देते हैं। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अपनी मोहब्बत के साथ कोई बदतमीज़ी करे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो लड़के ही अजीब होते हैं जो अपनी मोहब्बत को धोखा देते हैं या रुस्वा करते हैं या उनको यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत की है ना तो उसे निभाना चाहिए, और चाहे दुनिया की कोई भी लड़की हो, हर लड़की के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। लड़कियां कोई किसी का जागीर नहीं होती हैं। लड़कियां को अल्लाह ने रिस्पेक्ट के लिए बनाया, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे कोई हो, रिश्ते में हो या बाहर हो। हर लड़की की इज़्ज़त एक जैसी ही होती है। जैसे मैं समायरा की इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसी दुनिया की हर लड़की की मैं वैसी अदब और रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे कोई लड़की मेरी फ़ैन हो, चाहे मेरी स्कूल की दोस्त हो या कॉलेज की हो या कहीं भी मुझे मिले, मैं उस हर लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ। यही मेरे घर वालों ने सिखाया और मेरे बड़ों ने सिखाया और मेरा दीन भी यही कहता है। और हर लड़के को हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शहरोज़ सोचता है, और मेरी समायरा तो वैसे भी इतनी मासूम सी, इतनी प्यारी है ना, उसके तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो तो अपने ही मोहब्बत को भी नहीं समझ पा रही, इतनी मासूम सी तो है। हाँ, लड़कियां वैसे भी मासूम होती हैं ना, या हम लड़के ही बुरे होते हैं जो उन लड़कियों को बुरा बना देते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं उनके सामने, कितना मिसबिहेव करते, फिर भी कुछ नहीं कहती हैं। आज तक कभी सुना किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ कुछ बुरा किया हो?
हमेशा हम लड़के ही हैं ना जो लड़कियों को रुस्वा करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, और वो बेचारी सारी ज़िंदगी के लिए झेलती रहती हैं और कुछ कह भी नहीं पाती। और ज़माना हमेशा लड़की ही से सवाल करता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वहाँ बचना चाहिए था, इतनी देर में नहीं जाना चाहिए। लड़की भले काम से जाए पर ज़माना नहीं कहता। और छेड़ा लड़के ने हो, लड़के ने बदतमीज़ी की हो लड़की से, पर कोई लड़कों से नहीं पूछता, हमेशा लड़की से क्यों पूछता। क्या लड़की गई थी कि आओ मुझे छेड़ो, या मेरे मुंह पे एसिड डाल दो, या मेरी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दो। हमेशा से यही बातें लड़की के हिस्से में ही क्यों आती हैं, लड़कों से क्यों नहीं पूछता कि तुम्हें किसने हक दिया है। अगर कोई लड़की नहीं आपको पसंद करती, नहीं चाहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करें। और इनकार पसंद नहीं कर पाते हैं लड़के और उनके मुंह पे एसिड फेंटे, और ना जाने क्या क्या मसले हो जाते हैं बेचारी बच्चियों के साथ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। और आप एक पल सोचते भी नहीं लड़के की आपकी ज़रा सी ईगो क्या हर्ट हुई, आपने किसी की ज़िंदगी, किसी का घर, किसी की पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दी है। अब वो ना दुनिया में सरवाइव कर सकती, ना उसके घर वाले जी पाएंगे। और मुफ्त में जो बेइज्जती आप दिलवा देते हैं उन लड़कियों को, जबकि गलती लड़की की नहीं है, फिर भी लड़की ही झेलती है और ना वो जी सकती है। शादी ब्याह तो दूर की बात है, लोग समाज में उसे वो स्टेटस ही नहीं देते, जीने का हक ही छीन लेते हैं। तो ये माशरे में कब तक यही चलता रहेगा। आखिर लड़कों से भी पूछना चाहिए कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे और तुमने किसने हक दिया किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करने का। शहरोज़ खड़ा यही सोच रहा था, ना जाने कितनी मासूम लड़कियां होंगी ना, मेरी समायना जैसी कितनी मासूम है ये ना, कुछ नहीं समझ पाती है। ऐसी हर लड़की होगी ना कितनी मासूम, जो मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं, जो बुरे लड़के होते हैं और उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं तो कहता हूँ इन लड़कियों से कभी किसी लड़के की बातों में आना ही नहीं चाहिए। तुम लड़कियों को खुद ही ख्याल रखना चाहिए। तुम लड़कियों को तो अल्लाह ने खुद ही इतना मजबूत बनाया है, तुम खुद इतनी पावरफुल हो, तुम जो चाहे कर सकती हो। मैं तो हर लड़की को अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाची हो, ताई हो, जो भी रिश्ते में हो, हर लड़की को मैं सल्यूट करता हूँ। जिस तरह रिश्ते निभाती हैं, जिस तरह घर को चलाती हैं। पूरी दुनिया को चलाने की ताकत सिर्फ अल्लाह ने एक औरत को ही दी है। हम मर्द क्या करते हैं, बस हर काम ही तो कर लेते हैं। आप औरतें तो बाहर भी काम कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, रिश्तों को संभाल सकती हैं। तो औरत को अल्लाह ने जितना बड़ा मकाम दिया है ना, वो हम मर्दों में नहीं है वो दम। मर्द अपनी ईगो में बहुत अकड़े रहते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो औरत पे तुम ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हो, उसे कितने टॉर्चर करते हो, तब जाके कर पाते हो ना। तो अपनी इसमें कौन सी तुम्हारी तारीफ़ हुई। उसको जीतना है तो मोहब्बत से जीतो, अपने अच्छे बिहेव से जीतो, उसको इज़्ज़त बना के रखो औरत को, तब वो खुश होती है, तब वो मान देने वाली बात होती। तब आपकी माँ जो मर्द अपनी ताकत पे बहुत गुरूर करते हैं, तो ये ताकत तो ये हुई ना जब औरत को इज़्ज़त दो, उसे खुशी दो, उसको रिस्पेक्ट दो और वो खुश हो, अपनी खुशी से आपकी ज़िंदगी में शामिल हो, तो वो मोहब्बत होती है। ये ज़बरदस्ती की मोहब्बत नहीं होती है। जो लड़के ये करते हैं माशरे में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं समारा को देख के यही सोचता हूँ लड़की के बारे में, ना जाने कितनी मासूम बच्चियाँ होंगी ना, जो कितने ही बुरे लड़कों के झांसे में फंस जाती होंगी। अल्लाह हर लड़की की हिफाजत करे। शहरोज़ वहीं खड़ा सोच रहा था, मेरी मासूम सी हिरनी ना मुझे तो हटा नहीं पा रही थी। खुदा ना करे, ना जाने किन लड़कियों को कैसे लड़के मिल जाते होंगे जो बेचारी फंस जाती होंगी। अल्लाह हर लड़की की हिफाजत करे, आमीन। शहरोज़ ये सोचता और वहाँ से हट जाता और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और समायना आज बहुत खुश थी कि उन्हें घर जाने को मिल रहा, बहुत मुतमईन भी थी। तभी घड़ी में 8 बज गया था और सब जाने को तैयार करते, उसके पापा और आदिल तो आज जाके सबको दिखे थे, क्योंकि भाई वो जब से यहाँ थे बस उनका खाना और वीडियो गेम, इसके अलावा तो उनकी दुनिया ही नहीं थी। सब उसको चिढ़ा रहे थे, अब क्या होगा, अब घर जा रहे हो आदिल, पता चलेगा तुम्हें, अब मम्मा खूब क्लास लेंगे और समायरा आप ही भी तुम्हें सही कर देंगे, यहाँ जितनी तुम्हें सारी छूट मिली हुई थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ताया जान के घर आ जाऊँगा और मेरे दोनों भाई है ना वो सही कर देंगे। और समायरा आप ही ने कुछ किया ना तो मैं शहरोज़ भैया से कह दूँगा ना, उनका दिमाग सही कर देंगे। उनको डांट देते हैं ना, वो सही हो जाती हैं और डर जाती हैं उनसे। हाँ हाँ, बड़े आए हैं इनके, शहरोज़ भाई डरेंगे। तभी समायरा तड़क के बोली, शहरोज़ की हंसी आ गई थी। उसकी मासूम हिरनी तब बोल रही थी, अभी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतनी मिनमिना के आवाज़ निकल रही थी कि कोई हद नहीं। ऐसे शर्म और घबराहट उन पर तारी थी कि कोई हद नहीं। अब देखो कैसे शेर बनी खड़ी है, उसे अच्छा लग रहा था। लड़कियों को ऐसी पुरएतमाद होना चाहिए और ताकत रखनी चाहिए अपनी बात रखने की, ये नहीं कि किसी ने ज़रा सा तेज़ बोला और डर गई। मुझे लगता अपनी समायरा को भी मुझे सिखाना पड़ेगा, ऐसे घबरा किया जाती है। मैडम इतना शर्मा जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, इनको तो बस मुझे सही करना पड़ेगा। पर क्या करें, उनकी शर्म ही मेरे दिल में उतर जाती है। इतनी प्यारी मासूम लगती है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह ही नहीं पाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। उनकी घबराहट मुझे कुछ कहने नहीं देती है, उनकी शर्म कुछ बोलने नहीं देती। अब कैसा बोल रही हैं, क्योंकि उनके घर वाले सब खड़े थे ना, इसलिए बहुत शेर हो रहे हैं, बहुत खुश भी हो रही थी कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। समायरा ये तुम्हारा ख्वाब और ख्याल ही है ना, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम बच जाओगी
तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग सब दुनिया से चले जाएंगे और तुम्हारे मास भाई का क्या होगा? वो मुस्कुरा के उसे देख रहा था और सोच रहा था। ये अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसे घबरा रही थी और देखो ऐसे शेर हो रही और बहुत खुशी से सबके गले लग रही थी, ताई के ताया के। तभी शहरों से छिड़ता तो हमसे क्या गले नहीं, हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? समायरा के गुस्सा आ जाता, बकवास ना करा करो तो बच्चा। अरे तो इसमें क्या बुरी बात कही, सबके हंसी आ जाती है। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम बड़े हो ना तो उसके सर पे हाथ ही रख दो, बस ठीक है। सर पे हाथ क्यों रखो भाई, सबके गले लगी तो मेरे क्यों नहीं? चुप करो शहरोज, तुम बहुत परेशान करते हो समायरा को। सब कुछ समझ ही नहीं पा रहे तो सबके हंसी आ जा रही। समायरा ने उससे मुँह बनाया और मुँह चढ़ा के जल्दी से अंदर भाग गई अपना बैग लेने के लिए। ऐसा शहरोज़ के हंसी आ गई थी। मास कहते भाई शहरोज़ तुम क्यों परेशान करते हो समायरा को हमारी? देखो मेरी समायरा पे आज कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा था। क्या बात है भाई, बहुत मेरी मेरी हो रहा है। हाँ भाई तो मेरी तो है और किसकी है? तुम समझ नहीं पाए हो क्या अब तक? नहीं मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता, मेरी ना दिमाग कम है ना, आप तो जानते हैं ना, सारा दिमाग तो आपने ले लिया। आपके पास इतना दिमाग है एक्स्ट्रा में मास भाई कि क्या बात हो। देखिए ना आपने हर चीज़ मुझसे छीन ली, मेरा बिजनेस, मेरा मान। और जो आप आगे आगे मत कहिएगा। अरे क्यों नहीं, मैं तो कह सकता हूँ ना। नहीं मास भाई आगे ना बोली तो ज़्यादा ही अच्छा, और आपके लिए तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। आप चुप रहें तो अच्छा ही है। और वैसे भी इतना अच्छा माहौल है, आप ख़राब ना करें। वैसे भी सब बड़े करें और मेहमान जाने को खड़े हैं। अरे मेहमान का ही तो घर के, हाँ हाँ इस वक्त मेहमान ही थे जो कुछ दिन के लिए आए थे, अब तो चले गए हैं ना। तो आप अपने काम पे फ़ोकस करें मास भाई तो ज़्यादा बेहतर है। सब बाहर आ जाते हैं उन लोग को छोड़ने के लिए और सब उदास भी हो रहे थे। अब घर में फिर सन्नाटा हो जाएगा। यहाँ फरीन बाजी भी उदास हो रही थी और ताई जान का तो कैनिन का तो वही लटक गया था। अब क्या मज़ा आएगा इफ्तारी में और सहरी में, कितनी रौनक थी ना। तुम मत जाओ ना समायरा, तुम रुक जाओ ना, कितना अच्छा लग रहा था। वो समायरा को लिपटाए खड़ी थी और उनसे छोड़ा नहीं जा रहा था। अरे भाभी आप जब कहिएगा मैं भेज दूँगी। आप तो ऐसे परेशान उदास हो रही हैं, हम लोग इसी शहर में रहते हैं कहीं दुनिया से नहीं। अरे अल्लाह तौबा ऐसी बातें ना करो न कि हाँ रुखैया, ऐसा अल्लाह ना करे वो दिन आए भैया। सब लोग सेहतमंद रहो, खुश रहो, अल्लाह लंबी उम्र दे हम सब बच्चों को, हमारे ख़ानदान वालों को भैया, आमीन आमीन। चलो जाओ भैया, अब कुछ दिन बाद हम भी तुम्हारे वहाँ धावा बोलने वाले हैं। समायरा सोच लो, तैयार है ना? और ये दो पहलवान दो जो हीरो है ना मेरे घर के, फिर तुम्हें परेशान करने आएंगे। हाँ हाँ मोस्ट वेलकम भाई, आप ही का तो घर है। हाँ भाई चचियान सोच लीजिए और समायरा को ज़रा तैयार कर दीजिएगा। बर्गर अच्छा बनाए, जैसे इसने कल मेरे लिए सही के इसने मिर्चा डाला था उसमें। आपको पता वो तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा इतने प्यार से बना के लाई तो मैंने खा लिया। अच्छा समायरा तुमने ये किया, अभी तुम्हें बताती हूँ अच्छी तरह। तुम परेशान ना बेटा, तुम आना, तुम देखना तो चची जान कितने अच्छे यमी खाने बनाएंगे। ओहो तो बस जल्दी आना पड़ेगा, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। और हाँ तुम वो बता रहे थे ना तुम्हारा कंसल्ट होने वाला है ईद बाद। हाँ हाँ चची जान आप लोग तो आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे भाई, मेरे बच्चे का कॉन्सर्ट है तो क्यों नहीं। तेरी तारीफ़ें सुनती रहती हूँ चारों तरफ से, तो खुशी की नहीं होगी। मेरे बच्चे ने इतनी तरक्की की है और मेरा बच्चा तो करोड़ों में एक है। मुझे तो तुम हमेशा ही से पसंद हो, मेरे बचपन से तुम लाडले रहे हो। अच्छा यानी मास भाई नहीं रहे हैं? अरे मास की अलग मोहब्बत है, तुम्हारी अलग, और मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हो तुम दोनों। पर तुम बचपन से बहुत शरारती और प्यारे से हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तुम बातें बहुत अच्छी करते थे, प्यारी प्यारी। मास थोड़ा अलग नेचर का रहा है बचपन से ही। तो आप लोग सब तैयार हैं मेरा कॉन्सर्ट पाएंगे। मैं कुछ बदज़ौक़ लोग हैं ना जो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगी और मुझे पसंद नहीं है, और बेचारे टिकट ले नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए सोचेंगे। सब समझ गए थे, समायरा की तरफ इशारा कर रहा है। अरे भाई लोग आए या ना आए तो तुम दे देना ना टिकट। वो तो मैंने कहा मैं तो दे ही देता हूँ, मेरा दिल ही इतना बड़ा है, दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं तो सबके ही लिए सोचता हूँ। और फिर समायरा को भी दे दूँगा, बेचारी ने कभी ये सब जगह देखी नहीं, ना कहाँ देखा। इतना बड़ा सिंगर घर में उसके रह रहा, फिर भी समझ नहीं पाती है ना, बात तक तो कर नहीं पाती। बेचारी इतनी घबराती हूँ, नर्वस इतना चीज़। इसके लिए कुछ कीजिए ना, कोई आप ट्यूटर रखिए जो इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे। इतनी डरी सहमी सी तो रहती है ना, बिल्कुल हिरनी लगती है मुझे से डरी। चुप करो शहरो, तुम कुछ जो मुँह में आता बोलते चले जा रहे हो। ताई जान देख रही ना, फिर समायरा मुँह बिसरा। अरे बेटा तुम्हें पता है ना इसकी बातें, तो ऐसी कहता रहता हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या क्या नाम रखे जा रहा था ना, मुझे सब पता। तुम घबराओ नहीं, अब देखना इनकी ऐसी क्लास है। वो तो ज़रा मैं चुप थी ना, मेहमान थे घर में, तुम लोग के सामने करने, वरना मैं इसे खूब पीटती हूँ। तो परेशान ना होना। ये जो जिराफ ऐसा तुमने नाम दिया ना, बहुत सही दिया। ये जिराफ फूड जो है ना हमारे घर का, अब देखना इससे सारे जाले ना सब करवाए ईद के, तो देख लेना बड़ा सेलब बना फिरता। देख लेना सारे, अब किसी मुलाजिम काम नहीं कर, सारी ईद की तैयारी यही करेगा, तुम देख लेना। हाँ कितना मज़ा आएगा। पर मुझे ज़रूर लाइएगा, ये वीडियो बना के ज़रूर भेजिएगा। देखिए जिराफ सफाई कैसे करता, और सेलिब्रिटी भैया घर भी के जाले साफ करता, कैसा लगेगा ना। और ये फिर वायरल भी कर देंगे। हाँ हाँ बस एक ख्वाब देखिए आप दोनों मेरे बारे में। ऐसी कोई हस्ती उतरी नहीं जो मुझसे काम करा ले। कोई बात नहीं, शादी में तुम्हारी बीवी से तुमसे ज़रूर काम कराएगी। शहरुख घबराओ ना, हम लोग ऐसी लड़की लाएंगे फुआड़ कि तुम्हें रात दिन नचाएगी दे, और तुम्हारे साथ गाना गाएगी या नहीं पता नहीं, या तुम सुर वाले हो जाओगे या बेसुरे हो जाओगे। देखिए क्या होता तुम्हारे साथ, बड़ा मज़ा आएगा। सबकी नोक झोंक ऐसी ही चलती रहेगी कि अब भैया मुझे जाने, मुझे ऑफिस भी जाना है, तभी
अबरार चचा कहते हैं भैया मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ या आप लोग की बातें ख़त्म होने वाली नहीं, ये दरवाजे वाली जो बातें होती है ना, अब दरवाजे से उठ के गाड़ी तक आ गई हैं। अल्लाह इन औरतों की बातें कभी ख़त्म नहीं। भैया मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई साहब इजाज़त। हाँ भाई मैं भी ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो भैया अल्लाह ने चाहा फिर मिलेंगे। सब दुआ सलाम करके दुआओं के सामने सब समायरा की फैमिली को रुखसत करते हो। ताईजान एक थके हारे वो क्या कहते प्लेयर जैसे हार के लौटता है ना पवेलियन की तरफ, वैसी थी ताईजान मुंह लटका के और बहुत उदास भारी कदमों से अंदर घर में दाखिल हो रही थी। बहुत उदास भी हो मम्मा आपको क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वही फिर वही रूटीन तुम लोग का गया, तुम तो चले जाओगे दोनों ना अपने अपने काम। तुम्हारे बाप देखो ऑफिस चले गए और फिर मैं घर वही सफाई वही काम। वो तो कहो रमज़ान है तो ज़रा रौनक है, वरना फिर वही उदासी। अब तुम दोनों पहलवानों सुन लो, जल्दी शादी करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे तो कोई बात नहीं है मम्मी, जल्दी में जो लड़की मिले आपको बाहर जाइए उससे निकाह पढ़ा दीजिए, बात ख़त्म। और आपको भी चाइना जो करो और माज भाई को भी तो तुम्हारी ना करवा दें। नहीं नहीं मेरी अभी उम्र का, बड़ा भाई बैठा हो तो छोटा कहाँ कर सकता है। ये अच्छी बात नहीं होती ना, वो मास्टर में गलत समझा जाता है कि ज़रूर बड़े भाई में कोई ऐप होगा। शहरोज़ ऐसे सस्पेंस के अंदाज में बता रहा था कि ताई की मम्मा के तो हंसी छूट गई। शहरोज़ तुम चुप रहो, तुम्हें जाना नहीं है क्या? अभी तो बड़ा उधम मचाए थे। हाँ भाई जाऊँगा कहीं, वैसे भी अब घर में सन्नाटा हो गया उदासी ना। मम्मा अब ये अकेला घर और आपकी तन्हाइयाँ, अब आप क्या करेंगी ना? कुछ नहीं करूँगी, इतना सारा काम जो तुम्हारे बाप छोड़ के गए ना ये सब करना है। सारे गिफ्ट्स मंगाने हैं, उनकी रैपिंग करवा के सब भेजनी है, इतने सारे काम है तुम्हें पता है ना। इफ्तारी तुम्हें पता वही रूटीन मेरी शुरू हो जाएगी। कितनी रौनक थी ना, समारा कितना याद आ रही ना, कितनी रौनक थी ना। रुकैया भी चली गई, आदिल भी चला गया, कितना अच्छा लग रहा था। ओह मम्मा आप यही सोचती रहेंगे, आपके बहुत काम है। कहीं तो हम लोग आपको 2-4 काम बना दे। देखिए कि मेरी कपड़े ड्राई क्लीन होके आ गए कि नहीं, डिज़ाइन है मेरे कुछ कपड़े भी वो भी आपको देखना है, चेक करना है, रखवाना है। और जो पुराने ख़राब कपड़े आपको बाहर भेज दें या उन्हें फेंक देना है या किसी को देना हो तो दे दीजिए, वैसे भी एक बार में हम लोग को पहनते हैं और वगैरह वगैरह। बस करो दोनों, मैं तो बहुत थक गई, मैं पहले जाके आराम करूँगी, समझे। बस शुरू हो गए दोनों। ओह अभी तो आप कह रही थी उदास हो रही, कोई काम नहीं लग रहा है मुझसे, ना कुछ काम हो रहा है। हाँ हाँ मैं कर लूँगी, मैं मुझे पता मेरा घर है, मैं संभाल लूँगी। आप दोनों निकलें अब जल्दी से। देखिए आपके वालिद साहब जा भी चुके हैं और तुम दो जवान अभी यहीं के यहीं बैठे हो। उमास तुम्हें नहीं जाना, ऐसे तो बड़ी जल्दी रहती। हाँ जाना तो है, तुम कितने सुस्त हो रहे हो। और शहरोज़ तुम्हें क्या हो गया? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। अब आप घर से निकाल लेंगे, देख लिया मेहमान क्या कि मम्मा लग रहा है इतने दिन से हम लोग से चुप थी ना। हाँ आप तो कान रोज़ पकड़ के खींचूंगी दोनों को, समझे। चलो बस निकलो अपने अपने काम में और मेरा घर छोड़ो, मैं अपने घर को अच्छी तरह से जाऊँ। भाई ईदारी इतने सारे काम करने, इतने सारे गिफ्ट्स खरीदने, ओह गॉड। सब मुलाजिमों के लिए कपड़े लाए, उनके घर वालों के लिए भेजना है, ख़ानदान वालों के लिए एक काम होता है इफ्तारी सहरी। अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे प्लीज़। समाया तुम जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। फिर दुआ करती हैं, मुस्कुरा देती हैं और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। नादिया बेगम और अपने कमरे में जाती, कमरे को देखती हैं, सन्नाटा है सा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वरना रुकैया और नादिया दोनों बैठ के दिन भर कमरे में खूब बातें करती थी, ख़ानदान की इधर उधर की, और नादिया टाइम पता नहीं चलता था और इफ्तारी भी बनाती रहती थी। पर आज तो वो अकेली थी और एक फ़रीन बेचारी थी जो उनका साथ देती रहती थी। और तो सारे ज़्यादातर मुलाजिम हाँ आदमी ही थे, तो वो ज़्यादा बाहरी के काम करते थे, जैसे कि लॉन देखना, स्विमिंग पूल को साफ़ करना और न जाने क्या क्या काम। और वो सोच रही थी क्यों ना घर में पेंटिंग भी लगवाने, थोड़ी रौनक ही हो जाएगी। पर इतने बड़े ये महल जैसा घर, इसको संभालना आसान तो नहीं है और काम कराना छोड़ो, ईद बात सोचती हूँ और यह मास की शादी में करवा लूँगी। वो हर तरह की प्लानिंग करती हुई लेट गई और सोचते सोचते कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला।